चुनाव का महापर्व समाप्त हो गया और जो उम्मीद हमने जताया था कि कुछ ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो हम लोगों को चौंकाएं, और वही हुआ है। लेकिन सोचनीय बात यह है कि बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि लोगों ने संविधान को बचाने के नाम पर वोट किया और जिस वजह से इस तरह की घटना घटी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई। मेरा ये कहना है कि जिस देश की जनता इतनी साक्षर नहीं है, क्या वो संविधान संरक्षण की बात समझती है? निसंदेह नहीं। अगर देखा जाए हमारे हिसाब से तो जो वोटिंग्स करते समय जो मुद्दे भारी रहे, निसंदेह एक तो जातिवाद रहा, और जातिवाद जब तक रहेगा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता चला जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग विकास की बात तो करते हैं, मुझे विकास चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो अपने जाति वाले उम्मीदवार को ढूंढते हैं। तो जब तक ऐसा चलेगा तब तक विकास न तो होगा और न ही आज के बाद अब कोई करना चाहेगा। दूसरी बात यह है, इस चुनाव में जो देखने को मिला वो ये मिला कि लोग वोट के प्रति बहुत उदासीन थे, और उसके पीछे वजह था बहुत सारे लोग घरों से निकले नहीं। उन्हें लगा कि क्यों जाना, होना जाना कुछ है नहीं, और बात भी सही है। क्योंकि ज़्यादातर जो वोटर्स हैं, जो बहुत काबिल लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है जो वोट देने जाते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही काबिल बन जाते हैं, ज़्यादा काबिलियत दिखाते हैं, और जो बेचारे देने जाते हैं उनके साथ क्या है कि उनका पापी पेट का सवाल होता है, और निस्संदेह कमर तोड़ महंगाई ने उनके नाक में दम कर रखा था। तो उन्होंने सोचा कि धर्म को बचाएं, देश को बचाएं, या अपने परिवार को बचाएं, बाल बच्चों को बचाएं, और इन तीनों में से उन्होंने अपने परिवार को चुना, बाल बच्चों को चुना, ताकि उन्हें 2 जून का रोटी मिल सके। और यही सब फैक्टर इस चुनाव में भारी रहा है, न कि कोई संविधान संरक्षण और इसकी मुद्दा नहीं रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है, यह तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे इतने सालों के बाद इतना सब कुछ हुआ, वहाँ के लोग अगर इस तरह का बर्ताव दिखा जाएं तो निस्संदेह यहाँ भी वही बात है कि लोगों ने बेरोजगारी और पेट की मार को ज़्यादा तवज्जो दिया सिवाय धर्म के। जबकि दूसरी तरफ जो लोग थे वो एकजुट होकर के बिल्कुल पूरी शक्ति के साथ, चाहे वो कहीं भी थे, अपने क्षेत्र में आए। बिल्कुल मैंने देखा है, कई वर्कर्स को मैंने खुद छुट्टी दिया है कि सर वोट करने जाना है, और वो जा करके बहुत मुस्तैदी से सुबह से ही बूथ पर खड़े हो गए और एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं सनातनियों के लिए कि क्या ऐसा ही होता रहेगा और क्या यही सब चलता रहेगा, और ख़ास तौर पे जो गए हैं उनके लिए भी कि यदि आपने धर्म के साथ साथ, सनातन के साथ साथ लोगों की पेट और जीएसटी की मार पर भी ध्यान देते तो शायद आपकी आज वही स्थिति नहीं होती जिसके लिए आप आज बैठ के रो रहे हैं, और देश सचमुच कहीं और होता। लेकिन आपका घमंड, आपकी जो राजनीति, जो पैसे उगाही करने की जो राजनीति थी, निस्संदेह वो नहीं चली और आगे भी नहीं चलेगी। अगर अब भी नहीं चेते तो न सिर्फ आप रसातल में जाएंगे, बल्कि यह देश भी रसातल में जाएगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे इसके कई टुकड़े करने की बात हो रही थी, और आज भी वैसे लोग इस देश में मौजूद हैं जो इसके कई टुकड़े करना चाहते हैं। और क्या पता यदि उन पर अंकुश न लगाया गया तो ऐसा हो भी जाए। ईश्वर करे कि ऐसी बात नहीं हो, लेकिन जो संभावना बनती है उसमें तो यही दिखाई देता है। तो मैं आपको चंद पंक्तियां सुनाता हूं, गौर फरमाइएगा, और यदि मेरी बात बुरी लगे तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक देशभक्त होने के नाते अपने उद्गार को मैं रोक नहीं पाता हूं, और कभी कभी कुछ वैसे शब्द बोल जाता हूं जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे राम द्वारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। हे राम द्वारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में, अब बची किसी में जान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में, अब बची किसी में जान नहीं।
इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवा का अभिमान नहीं। याद इन्हें बस अकबर है, उस राणा का बलिदान नहीं। हल्दी घाटी सुनसान हुई, अब चेतक का तूफान नहीं। विदेशी धर्म ही सब कुछ है, सनातन का सम्मान नहीं। खतरे में है सिंह शावक, इसका उनको कुछ ध्यान नहीं। चहुं ओर सनातन लज्जित है, कुछ मिलता है परिणाम नहीं। वीर शिवा की कूटनीति और राणा का अभिमान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। तो धन्यवाद। जरा सोचिएगा कि मैंने जो ये पंक्तियाँ किसी कवि की लिखी हुई है, जो मैंने पढ़ा है, क्या ये हमें सोचने पर विवश नहीं करती हैं? क्या हम लोगों की अंतरात्मा इतनी मर चुकी है कि अपने पेट की आग और अपने स्वार्थ से हटकर हम लोग देश के लिए नहीं सोच सकते, एकता की बात नहीं कर सकते, अखंडता की बात नहीं कर सकते? निसंदेह कुछ गलतियां उधर से भी हुई हैं, इससे मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है खास तौर पे अयोध्या में, ये तो नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।